दोस्तों, छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि 5 मई 2025 को जो नीट यूजी परीक्षा है उसके दौरान बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी नीट यूजी का पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। बिजली न होने से जो परीक्षा केंद्र है वो अंधेरा हो गया था, जिससे छात्रों को पेपर पढ़ने और फिर उत्तर देने में कठिनाई हुई थी। उसके बाद छात्र पहुंचे थे कोर्ट। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 केंद्र पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के लिए परीक्षा के दौरान दोपहर 3:30 बजे बिजली चली गई। बैकअप पावर सिस्टम न होने के कारण उम्मीदवारों को कम रोशनी में अपनी परीक्षा जारी रखनी पड़ी और साथ ही इमरजेंसी लाइट के तौर पर 4:30 बजे मोमबत्तियों की व्यवस्था की गई और तब जाकर पेपर खत्म होने से सिर्फ 30 मिनट बचे थे। तब याचिका में प्रभावित उम्मीदवारों के लिए जो री एग्जाम या फिर निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि प्रभावित केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, मतलब फिर से परीक्षा आयोजित किया जाए। कोर्ट ने कहा, रिस्पॉन्डेड याचिकाकर्ता के लिए जरूरी इंतजाम करने में विफल है, जो कि 4 तारीख 5वां महीना 2025 को आयोजित नीट यूजी में परीक्षा हो रही थी। शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली जाने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए और ये निर्देश दिया गया है कि सुनवाई के अगली तारीख तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में एनटीए, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद हो सकती है। छात्रों और अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश का मामला है। अब जो सैकड़ों मेडिकल स्टूडेंट थे उसके भविष्य दांव पर है। याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनका कहना है कि बिजली कटौती के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर था और कोर्ट का ये कदम उनके हित में है। वहीं पर एनडीए ने अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। कुछ छात्र संगठनों ने मांग की है कि प्रभावित केंद्रों की सूची सार्वजनिक की जाए और इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। नीट परीक्षा की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल पहले भी उठे थे। पिछले साल भी जब यह विवाद हुआ था नीट परीक्षा को लेकर, तो इसमें जो स्कैम की बात आई थी, क्योंकि पिछले वर्ष भी पेपर लीक और अन्य अनियमितताएं हुई थी और इस वजह से जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी मानना है कि इस तरह की घटनाएं मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर छात्रों का भरोसा कम कर रही है। कोर्ट के अंतिम फैसले पर सभी की नजर टिकी है। अगला फैसला क्या कुछ होता है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर छात्र और अभिभावक इस पर क्या कुछ एक्शन रिएक्शन लेते हैं। कोर्ट जो 4 हफ्ते का टाइम दिया है उसमें आपको पता चलेगा कि अगले सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। परीक्षाएं रद्द होगी या फिर परीक्षा दोबारा करवाया जाएगा। फिलहाल तो जवाब मांगा गया है मध्य प्रदेश सरकार से, एनटीए से और मध्य प्रदेश के बिजली विभाग से। अब इसमें पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।